आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य योनि एक जिम्मेदारी। साथ में हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया गया है ताकि हम आज की चर्चा को सुनकर उस पर विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें कि हम सभी भाई बहनों का जीवन किस दिशा की ओर जाए। क्योंकि हम सभी भाई बहनों को ये मिला हुआ जीवन एक कर्म जोनी, एक साधना जोनी के रूप में मिला है। कर्म जोनी है तो कर्म का अभिप्राय है कि हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कैसे में कि हमें कर्म करने से पूर्व हमें उस किए जाने वाले कर्म के फल के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। जागरूक का अभिप्राय है कि आपके हमारे किए गए कर्म का अन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में क्या संदेश जाएगा और उसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय कैसा बनेगा। आपके हमारा कर्माशय के साथ साथ कैसे कैसे आपके हमारे संस्कार बनेंगे। वो फिर बने हुए संस्कार जो एक आदत रूप में, स्वभाव रूप में आपके हमारे बन जाते हैं, फिर वो आपके हमारे भविष्य को तय करते हैं। क्योंकि आपका हमारा जैसा जैसा स्वभाव बन जाता है, फिर स्वभाववश ही आपके हमारे नए कर्म होने लगते हैं। देखिए ये एक साधारण सी बात है। हम सभी भाई बहनों का देखिए जैसा जैसा स्वभाव बना होता है। यदि आपका हमारा तामसी स्वभाव है तो हमसे फिर गलत दिशा में एक कर्म होने की संभावना बढ़ने लगती है। देखिए एक साधारण सी बात है। जब शाम को सूर्य डूबता है तो अंधकार हो जाता है और अंधकार में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें नहीं लगे। क्योंकि अंधकार में हमें कुछ सूझता नहीं है कि कौन सी वस्तु कहाँ क्या रखी। इसी तरह जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता, तो उसको इस बात का बोध ही नहीं रहता कि उसको किस दिशा में काम करने हैं, किस दिशा में कर्म करने हैं। वो केवल अपने विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ ही, यानी कि स्वयं के सुख के लिए ही वो अन्य किस जीव को दुखी करता हुआ जाता है, उसको इस बात का बोध ही नहीं होता। और सत्संग के अभाव में उसको शास्त्रों की जानकारी भी नहीं होती कि शास्त्रों में, वेदों में आपके हमारे कर्मों के बारे में क्या क्या एक दिशा निर्देश है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमें भारत के कानूनों का हमें जानकारी होती है कि हमें किन किन कानूनों का हमें क्या क्या अर्थ है, उनका हमें कैसे कैसे पालन करना होता है। यदि हम यातायात में अपना स्कूटर, वाहन, कार चलाते हैं तो हमें यातायात के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। इसी तरह जब जब हम किसी विदेशों में भी किसी देश की यात्रा करते हैं तो उससे पहले हम वीजा लेते हैं कि वहाँ की एम्बेसी में जाकर हमें वहाँ पे कुछ अपने दिशा निर्देश के अनुसार कुछ फॉर्म भरने पड़ते हैं। वो क्या होता है कि हम उस देश में जाकर वहाँ के कानूनों का हमें पालन करना होता है। तो इसी तरह जब हम मनुष्य योनि में आए हैं, परमात्मा ने आपको हमें एक कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन साथ में ही शास्त्रों द्वारा ज्ञान भी दिया है कि विधि विधान के अंतर्गत किए गए कर्म पुण्य कर्म माने जाते हैं, जिनका भविष्य में सुख रूपी फल आता है। सुख रूपी फल का अभिप्राय अनुकूल परिस्थितियों का मिलना है। इसी तरह जब जब मनुष्य निषेध कर्म कर जाता है, अन्य जीवों को पीड़ा देता है, दुख देता है, यानी कि पाप कर्म कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में भविष्य में हमें दुख रूपी फल आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। इन सभी बातों को हमें एक ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए हमारे आपके घरों के आसपास कितने ही नीचे की जोनियां हैं। नीचे की जोनियों का अभिप्राय शास्त्रों में तो देखिए 80 लाख प्रकार की नीचे की ही जोनियां बताई गई। कुल मिला के 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। उन 84 लाख प्रकार की जोनियों में से 80 लाख प्रकार की जोनियां तो नीचे की दंड रूप में तामसिक जोनियां कही गई। और उन 80 लाख में से कितनी ही जोनियां तो हम सभी भाई बहन अपने अपने घरों के आसपास पेड़ पौधों के रूप में, कीड़े मकोड़ों के रूप में, कीट पतंगों के रूप में, पक्षियों के रूप में, पशुओं के रूप में
प्रतिदिन ही देखते हैं, लेकिन इस बात का कभी हम चिंतन ही नहीं करते कि आपको हमें मनुष्य योनि मिली है और उनको किसी को पशु योनि, किसी को पक्षी योनि, किसी को पेड़ पौधे की योनि, किसी को कीट पतंगे की, ये क्यों मिली है? मनुष्य योनि का कितना अनुपात है उनकी तुलना में अन्य योनियों में जीवों का कितना अनुपात है? यदि मनुष्य होकर हम मंथन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, तब तो देखिए मनुष्य योनि का मिला हुआ अवसर जो प्रथम रूप में तो देखिए कर्म योनि का है। आज की चर्चा में देखिए मैं साधना का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, क्योंकि साधना तो उस स्थिति में ही आरंभ होती है जब मनुष्य इन माया के या इन प्रकृति के जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका उससे स्थायी वैराग्य होता है, ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है और फिर वो अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है। लेकिन सकाम भाव से जब जब हम एक पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उनका एक समय विशेष के बाद फल आना निश्चित है। देखिए, पुण्य कर्म सकाम भाव से हो सकते हैं, निष्काम भाव से भी हो सकते हैं, लेकिन पाप कर्म तो सदा ही सकाम भाव से ही होते हैं। पाप कर्मों को कभी भी हम निष्काम भाव से कर ही नहीं सकते। शास्त्रों में मनुष्य के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन आता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिनमें प्रथम 3 जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये कर्म योनि से संबंध रखते हैं, जबकि जो अंतिम है मोक्ष, वो एक साधना के लिए लक्ष्य मानकर किया जाता है। देखिए, जब आपके हमारे जीवन में जो अर्थ और काम के लिए, यानी कि हम जो विषय भोगों की प्राप्ति के लिए धन कमाते हैं या विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हम सारा दिन जो भागदौड़ करते हैं, कर्म करते हैं, वो यदि धर्मानुसार नहीं है। धर्म का क्या अभिप्राय है कि हम ऐसी नीति को या ऐसी क्रिया करें जिससे हमारा स्वयं का भी हित हो और अन्य जीवों का भी हित हो, यानी कि हमारे हित के साथ साथ अन्य जीवों का किसी भी कारण से अहित नहीं होना पाए। देखिए, यातायात के नियमों का जब हम पालन करते हैं, लाल बत्ती होने पे हम रुक जाते हैं, तब उस स्थिति विशेष में अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है। इसी तरह जब हमारे वाहन को हरी बत्ती मिलती है तो उनके लिए लाल बत्ती होती है। तो ये एक व्यवस्था बनाई जाती है। इस व्यवस्था का ही दूसरा नाम देखिए धर्म है। अक्सर मनुष्य धर्म को केवल ये पूजा पाठ से ही जोड़ देता है। देखिए, पूजा पाठ करना भी एक धर्म है, लेकिन हम जब तक अपने समाज में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, तब ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा जितने भी कर्म होते हैं वो अन्य मनुष्यों के लिए या प्रकृति के अन्य जीवों के लिए एक दुख का कारण बनते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो कर्माशय बढ़ता है वो पाप कर्मों का बढ़ता जाता है। पाप कर्मों का जैसे जैसे कर्माशय बढ़ जाता है तो फिर आपके हमारे जो संचित कर्म होते हैं वो संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो उसी स्थिति में मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में मनुष्य योनि के मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि आपके हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों में करोड़ों, अरबों, खरबों, जिसको मैं एक संख्या में कह ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता, इतनी अनंत है, क्योंकि एक छोटे से पार्क में ही अरबों जीव रहते हैं। ये सभी जीव भी अपने किसी न किसी युग में, किसी न किसी एक काल में ये भी आपके हमारे जैसे मनुष्य योनि में ही रह चुके हैं। इन्होंने भी अपने मिले हुए जीवन में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई थी, यानी कि अपने जिम्मेदारियों से मुंह फेरने मात्र से मनुष्य से कितने पाप कर्म हो जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, आज समाज में ऐसा देखने में आ रहा है, लोग पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू खाते हुए
इधर उधर धुआं फेंकते जा रहे हैं, इधर उधर थूकते हुए जा रहे हैं, जिससे अन्य जीवों के लिए कितनी कष्टदायी स्थितियां बनती हैं। एक मनुष्य अपना स्कूटर चला रहा है, उसका अगर काला धुआं निकल रहा है, वो अन्य जीवों के लिए, अन्य मनुष्यों के लिए कितना ही दूषित वातावरण बनाता जा रहा है, उसको इस बात का बोध ही नहीं होता। एक मनुष्य केला खाते हुए छिलका दाएं बाएं फेंक जाता है, यहाँ वहां थूक देते हैं। ये सभी देखिए छोटी छोटी बातें, जिनको कहने में भी मुझे एक संकोच होता है, लेकिन ये सभी की सभी बातें आपका हमारा एक कर्माशय बिगाड़ती है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए, जो इन तामसी वस्तुओं का जो एक प्रचार भी करते हैं, इससे समाज में देखिए एक गलत संदेश भी जाता है, क्योंकि हम उन तामसी चीजों को इसलिए खरीद लेते हैं और भोग करते हैं, क्योंकि प्राय ऐसे पदार्थों का जो विज्ञापन है, वो फिल्मी जगत के एक चर्चित अभिनेताओं द्वारा या कुछ कभी-कभी खिलाड़ियों द्वारा भी प्रचार किया जाता है। देखिए, ऐसे प्रचार करने वालों को इस बात का बोध ही नहीं होता कि उनके प्रचार मात्र से कितने ही मनुष्यों का जीवन एक गलत दिशा में चले जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में भी देखिए, कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय तो बढ़ता नहीं। देखिए, इन सभी छोटी-छोटी बातों का हमें ज्ञानपूर्वक अध्ययन करना होगा। आज समाज में देखिए मांसाहार भोजन का एक प्रवृत्ति बनती जा रही है, और इसके भी विज्ञापन आने आरंभ हो चुके हैं। तो इन सभी बातों को हमें ज्ञानपूर्वक इन पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि की एक जिम्मेदारी लेकर आए हैं। हमें आपको कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इस मिली हुई स्वतंत्रता का यदि हम दुरुपयोग करते हैं, तो फिर आने वाले समय में या मरने के बाद की फिर हम अधोगतियों से बचना हमारे लिए असंभव हो जाता है। भले ही एक साधारण परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष के मरने पर स्वर्गवास का एक शिष्टाचार के नाते एक शब्द बोल दिए जाते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ तो हम सब भाई बहनों के कर्मों का हिसाब होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि हम सभी भाई बहनों को कर्म करने से पूर्व हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, हमें स्वयं की अपनी एक जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या में जो हम प्रतिदिन कर्म करते हैं, उन कर्मों से अन्य किसी मनुष्य को या अन्य किसी जीव को कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, और समाज के अन्य मनुष्यों के लिए समाज में कोई गलत संदेश नहीं जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस वीडियो विशेष को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते। दूसरी बात, यदि मेरे कहे गए शब्दों से आप किसी भाई बहन को कुछ बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अपनी आज की चर्चा को मैं दो शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ कि जियो और जीने दो। फिर भी मेरी कही गई बातों पर आप किसी भाई बहन का कोई शिकायत हो, कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।